चलो आज का टॉपिक है क्या, करनी और घातांक के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले यहाँ पे उसका नियम बताई जाएगी, तब आप कोई भी सवाल बनाने जाओगे तो वहाँ पे फंसने की बात नहीं आएगी। कोई भी सवाल में बात करना, करनी घातांक का कोई भी क्वेश्चन है उसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं पहले शुरू में एक बार, क्योंकि रिपीट मैं ऑफलाइन में किया, इसमें मैं रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि आप फिर से देख लेंगे। चलिए, हमें पता है कि पहले देख लेते हैं इसके a के पावर m, मान लो n, और फिर a का पावर क्या हो m, ठीक ना। देखो बेस क्या है, समान है, इसको बेस बोला जाता है, ऊपर वाले को क्या बोला जाता है, पावर बोला जाता है ना, उसको क्या बोला जाता है, पावर बोला जाता है। इसको बेस, इसको पावर बोला जाता है। जब बेस समान हो, ठीक है, तो हमें पता है कि इसको लिख लिया जाता है। और गुणा, और बीच में क्या है, गुणा में किस चीज़ का संबंध है, वो पावर में, सुनो गुणा है, ठीक है, तो पावर में किस चीज़ का संबंध में आ जाती है, जोड़ का। तो आपका हो जाएगा n और प्लस क्या हो जाएगी n। फिर समझो, अगर बेस समान हो तो पावर में किस चीज़ का संबंध हो जाती है, प्लस का संबंध हो जाती है, ठीक ना। अब देखते हैं दूसरा नंबर देख लेते हैं। अगर हम लिख लेते हैं a के पावर n के पावर क्या डाल दूँ, m डाल दूँ, ठीक है ना। तो अगर पावर के ऊपर पावर हो तो इस किस चीज़ का संबंध में आ जाती है, गुणा का संबंध में आ जाती है, ठीक ना। अगर पावर के ऊपर पावर हो तो इसका संबंध क्या होती है, रूल इसके में गुणा में हो जाती है। तो m चाहे n और गुणे क्या हो जाएगी, m हो जाएगी। बस समझ में आई। चलो दूसरा का नंबर देख लो। अगर इसमें अब भाग की संबंध में आ जाती है, ठीक है। अगर मैं लिख दूँ a के पावर n, अब भागे a के पावर क्या लिख दूँ, m, ठीक ना। जहाँ जिसको दिक्कत होगा वो बोल सकता है, ठीक ना। ये हमको यहाँ बात नहीं समझ में आई। चलो हम देख लेते हैं, अगर a के पावर n और a पे पावर m हो तो इसका रूल होता है, देखिए क्या होता है, इसमें किस चीज़ का संबंध में हो जाती है, घटा, हाँ, भाग में घात क्या होती है, घट जाती है, ठीक ना। भाग में घात क्या होती है, घट जाती है। तो लिख लो a, ठीक ना, और इसमें लिख सकते हो n माइनस m, ठीक ना। ये बेस समान है, इसलिए इसको आप कहोगे कि सर a नीचवा वाला कहाँ गया, a क्या है, समान है, इसलिए a लिख लो और देख लो कि किस चीज़ का संबंध है, भाग का, तो किस चीज़ का संबंध में आ जाती है, माइनस का। यही बात फिर समझो यहाँ पे, अगर a के पावर n माइनस m हो, ठीक ना, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो a के पावर n, अब बट्टा में चाहे बट्टा लिख लो चाहे इस तरह भाग लिख लो, क्या हो जाएगा a के पावर m। यही बात एक बार और दोहरा देते हैं लोग कि अगर a के पावर n हो और यहाँ पे कोई संख्या भी होगी, ठीक ना, जो यहाँ जैसे ये होगी, देखो 2 के पावर 2 हो जाएगी, अब भागे 2 के पावर कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी ऊपर। चलो ये लिख लो 2 के पावर 3 हो जाएगी, भागे 2 के पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक ना। भाग है तो घात क्या कर लेना है, घटा लेना है। 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2, नहीं तो कर लो इस तरह, समझ में नहीं है, 2 के पावर 1, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2, नहीं 2 ना जी, 2 हो जाएगा, 1 कह रहा है। देखो तो यही बात यहाँ लोग समझा देते हैं कि, यहाँ लोग समझा देते हैं, यहाँ दिख रही है ना। चलो मैं यहाँ पे a के पावर n अब भागे a के पावर क्या हो जाएगी m, ठीक ना। तो लोग क्या करते हैं ना कि इसको कह देते हैं कि भाग है, पावर को क्या कर लो, घटा लो, भाग है पावर को क्या कर लो, घटा लो, तो घटा लो, भाग में घात घटती है, तो a के पावर m माइनस क्या हो जाएगी n। देखो यही बतिया यहाँ पे था, इसको हल किए, ये वाले को क्या आया, ये इसी को हल किए तो ये आया। जैसे मैं आपको दे देगा, जैसे मैं अभी बताया हूँ ना कि 2 के पावर 5 ले लो, भागे 2 के पावर क्या ले लो, 3 ले लो, ठीक है। तो ये 2 लिखना, अभी फिर 5 और माइनस 3, यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2, ठीक ना। अब यहाँ पे कुछ बातें, अब ये कुछ अच्छा, यहाँ पे अब आप लोग बुक में है नहीं, आप उसे देखकर लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे कुछ और बात समझाते हैं, समझिएगा। अगर 2 के पावर चाहे x के पावर चाहे y के पावर चाहे z के पावर चाहे कुछ भी के पावर 0 रहे, ठीक ना, लोग पूछ देते हैं, चाहे x के पावर चाहे a के पावर चाहे कुछ भी के पावर, चाहे 3 के पावर 0 चाहे 4 के पावर 0, ये पूछेगा कि इसका मान क्या होता है, तो क्या होता है, 1 होता है, सबका क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, ठीक ना। बस समझ में आई, ठीक ना। ऐसा क्वेश्चन करके पूछता है, ठीक ना, दे क्वेश्चन दे सकता है, 3 के पावर 0 का मान क्या होगा, दे देगा 1 2 3 4,
3 तो देवे करेगा, लोग 0 है 3 मार दो ना, तो वो नहीं मारना है, क्या मारना है ए, क्योंकि कुछ भी के पावर 0 रहे तो उसका आंसर क्या आता है 1 होता है, ठीक ना। चलो इसे मिटा दूं। अब देखो जैसे मैं ये आ दे 2 के पावर क्या दे 3 दे दे, ठीक ना। चाहे इसको यही बात लिखेगा 2 के पावर यम के पावर क्या हो जाएगी इस तरह, यही ना एक कंसेप्ट दिए थे, यही ना कंसेप्ट दिए थे। देखो उसी तरह हुक टू है कि नहीं, तो देखो तो इसमें देखो पावर के ऊपर पावर हो तो पावर में किस चीज़ का समझ में आ जाती है, गुणा का। तो 2 के पावर 6 हो जाएगा, इसको भी करूँ तो 2 का पावर m और क्या हो जाएगी n हो जाएगी, ठीक ना। बात समझ में आई। चलो आगे समझते हैं कुछ और बात। अगर और इससे बात बता ही देता हूँ यहीं पे। देखो अगर मैं लिख देता हूँ आपको क्या लिख दूँ, अगर मैं लिख दूँ, देखिए ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहाँ पे बात कुछ और हो जाती है। मैं लिख दूँ 5, ठीक है, चाहे 5 लिख दूँ, क्या 5 नहीं, लिख देता हूँ 8, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं लिख दिया 8 के पावर 3 बटा क्या लिख दिया मैं, इसको 2 लिख दिया, ठीक ना। ये देखो ये हो जाती है हमारा मूल। अब मूल समझ में नहीं आएगा, मूल नहीं समझ, नहीं कहते हैं वर्ग मूल, तो वर्ग का मतलब 2, घन मूल, घन का मतलब 3 नहीं कहते हैं, घन मूल। तो ये तो हो जाती है 2 है, इसीलिए क्या हो जाती है वर्ग मूल। लेकिन बात यहाँ पे देखो, इसी को 2 तरीके से हल कर सकते हैं। हमें पता है कि नहीं, इसको क्या कर लो ना, इसको 2 पावर क्या कर लो, 2 पावर क्या कर लो 3 कर लो, ठीक है। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 के पावर 3, 8 को लिख सकता हूँ कि नहीं, तो 2 के पावर 8 लिख सकता हूँ। तो इसको इस तरह लिख दूँ, इसके 2 पर पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा कि नहीं। तो देखो 2 के पावर, अच्छा देखो आप यहाँ पे 2 लिख दूँ, और देखो इसके पावर के ऊपर पावर हो तो पावर में किस चीज़ का समझ में आ जाती है, गुणा का समझ में आ जाए, गुण संबंध आ जाए। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 3, और गुणे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा कि नहीं, गुणा लंघ नहीं लगा दिए। तो अब 3 से 3 क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और 2 के पावर 2 आ जाएगा कि नहीं। अब यहीं पे बात एक और समझना है, अगर सवाल देगा, देखो दे दिया इस तरह, हमें पता है कि ये मैंने बोला था उस समय वर्गमूल, तो ये 3 है तो क्या हो जाएगी घन। अब देखना यहाँ पे कुछ थोड़ी और सीखने की मिलेगी। ये जो 3 है ना तो घनमूल हो जाएगी, ये 3 आगे निकल के आ जाती है, ठीक ना। ये 3 क्या निकल के आ जाती है आगे, ये 2 के पावरवा वहीं पे रह जाता है, हाँ घनमूल में। देखो कैसे, अब मैं इसको क्या कर लूँ, अंडर रूट बना लेता है, क्या बना देता है अंडर रूट। ये अंडर रूट बना दिया, और ये क्या बना दिए कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगी, आयकरा पावर क्या हो जाएगी 2 का पावर इस तरह हो जाएगी। ये जो 3 था ना इसको इधर भेजे आगे, तो ये क्या बना दिया, क्यों बना दिया, क्योंकि वर्गमूल घनमूल बताए थे कि नहीं। तो अब यहाँ पे बात समझना, यहाँ पे बात समझ लेना। और मैं इसको लिख दूँ 8 के स्क्वायर 64, 8 के स्क्वायर क्या लिख दूँ। अच्छा इसका आंसर कितना रहा था, 4 आ रहा था ना, इसका आंसर 4 आया ना था, 2 का पावर 2 का मान 4। अब यहाँ पे 3 आ गया है। अच्छा ये बात और आया है, तो एक बात और समझो, अगर लिख दे इस तरह और लिख दे इस तरह में अंतर है, ठीक ना। क्या है अंतर है, ये खोपचा के अंदर है, आई खोपचा के क्या है बाहर है। इसका मतलब इसको गुणांक बोला जाता है, इसको मूल बोला जाता है, ठीक ना। इसको क्या बोला जाता है गुणांक बोला जाता है, क्योंकि ये गुणा में है। यहाँ पे कहोगे कि सर गुणा में तो यह है, लेकिन इस खोपचा के अंदर है, इसीलिए इसका क्या निकलेगा 3 गो का एगो निकलेगा। बताए थे कि नहीं, 2 गो को यहाँ पे कुछ नहीं रहती है तो 2 छुपा रहता है, तो 2 गो का एगो निकाला जाता है, इसमें 3 गो का क्या निकाला जाएगा एगो निकाला जाएगा। तो मैं 8 को क्या लिख दूँ 8 64 लिख दूँ क्या, तो 8 के स्क्वायर 64 हो जाएगा। 64 को लिख सकता हूँ क्या 4 गुणे 4 गुणे 4 हो सकती है कि नहीं। यहाँ पे 3 रहा था तो 3 गो का एगो निकलेगा कि नहीं 4। तो एक बात बताओ, यहीं पे भी 4 आ रहा था, यहीं पे भी 4 आ रहा था। तो कहीं कहीं सवाल में इस तरह दे देगा ना, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक ना। अब आपको देगा इस तरह, यहाँ पे आपको दे देगा कैसे समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे दे दिया m, इसको दे दिया कितना 3/2 दे दिया, ठीक ना। तो आप याद रखे रहिएगा कि ये जो 2 दिख रही है ना, ये क्या इधर आके बनाएगी वर्गमूल। m का पावर कितना हो जाएगा 3। बस समझ में आई। यहाँ पे इसका आपको सवाल में यूज होगा, आगे आगे लोग सवाल बड़े बड़े लोग बताते हैं, तैयारी करने जाओगे ना यही सब बताते हैं।
ठीक ना। तो इस ये बात को याद रखे रहना कि अगर ऐसे कर दे दे तो ये समझ लेना कि ये जो 2 है ना ये अंडर रूट बनाएगा, क्योंकि अभी मैं साबित किया देखो यहाँ पे इस तरह किया था, इसको ये 3 को घर अथू बनाया था कि नहीं, बनाया था कि नहीं। अब यहाँ पे बात और समझना ना, ये बात बहुत है इम्पोर्टेंट है, आपको लग रहा है कि मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक ना, सवाल में आपको देगा ऐसे करके। चलो आगे और समझ लेते हैं। ये हो गया कर्ण घातांक का। कुछ और इसमें बात सीख लेते हैं। इसमें बहारन का धूल बहुत कम आ रहा है, पहले बीच में आ रहा था ज़्यादा। बंद कर लो कम, ठीक है। अब यहाँ पे और कुछ बात सीखो। अगर दे दे आपको, कैसे लोग डिस्टर्ब हो रहे थे, कैसे कि अगर इस पे दे दे a के पावर m, ठीक ना, लेकिन माइनस, लेकिन क्या दे दे माइनस, तो इसे हल करने के लिए क्या इसको करते हैं, a के लिख सकते हैं क्या 1/a के पावर m, ठीक है। इसको मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, तो इसको भी क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ कि नहीं। अच्छा, कहीं कहीं सवाल में आपको दे देता है कैसे कैसे, यहाँ पे दे देगा 3/4 के पावर दे देगा क्या -6 दे दे, चाहे कुछ भी दे दे, ठीक ना, दे दे। यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट और अच्छा है, देखना ये अगर ये 3/4 के पावर -6 दे दिया, ठीक ना, तो इसको क्या करना, चेंज करना, इसको क्या करना, चेंज करना। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, 3 क्या हो जाएगा नीचे। अब लेकिन यही पावर माइनस का, तो अब किस चीज़ में हो जाएगा, प्लस का। थोड़ा देखना ना चेंजिंग है कि नहीं, 3 ऊपर है लेकिन ये 3 क्या है नीचे है। यहाँ पे कक्षा 6 का भी पॉइंट मिल रहा है नहीं, कुछ दिन पहला है इसका। अरे भैया इसको चेंज नहीं कर दिया, इसको भी है? हाँ सही बात है। देखो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और इसको ऐसे, अगर ऐसे मैटर आए तब, अरे भैया बतिया वही होगा, तो दिखाऊं 1 बटा करके 1 करूंगा ना, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा नीचे, अब फिर पावर प्लस में, अरे सॉरी, तो नहीं प्लस वाला माइनस में नहीं जाता, इसको डायरेक्ट उसी तरह भी करूंगा ना तो वही होगा। उससे बढ़िया है कि यहीं पे कर लूँ। अगर हम आप इस तरह कह रहे हैं कि 3/4 के पावर सर इस तरह करिए, यही ना, लेकिन ये माइनस में था तो प्लस में हो गया कि नहीं। फिर इसको हल करूंगा ना, ये बटा है भाग जाएगा तो ऊपर नीचे हो जाएगा, तो बात ये वही होगा। कहाँ हल करो जी, बात वही होगा। इसलिए मैं आपको बता दिया कि अगर ऐसे मैटर आ जाए तो इसे आप डायरेक्ट कर लेना, क्योंकि कॉन्सेप्ट यहाँ दिया जा रहा है, थोड़ा सा सीखो, क्योंकि ये ऊपर चला जाता है, ये नीचे, ये क्या हो जाती है। अब यहाँ पे कुछ थोड़ा रुको, कौन है बकरी चिल्ला रही, चलो देखो यहाँ, और यहाँ पे कुछ बात अलग अलग हो सकती है। देखो कैसे, अगर p/q दे दे, गुणे r/ क्या दे दे s दे दे, और के पावर क्या दे दे m दे दे, पूरा का पावर m दे, तो एक बात याद रखे रहना, ये p/q के पावर में है, r/s के पावर में m है, ठीक ना। इसलिए इसे लिख सकता हूँ p/q के पावर m, गुणे r/s के पावर भी m। ये बात याद रखे रहना, ठीक ना, कि अगर सभी का पावर है, इसका मतलब एक रूप पावर है और इसके भी पावर है, ठीक ना। अब यहाँ पे देख ले इस तरह, अगर मैं लिख दूँ क्या 6 के पावर लिख देता हूँ क्या 2 लिख देता हूँ, ठीक है, 6 के पावर क्या लिख दिया 2, तो इस 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 गुणे 3 लिख सकता हूँ कि नहीं, आई के पावर क्या है 2। तो ऐसे सवाल आ जाए, इसका मतलब 2 के पावर 2 है, आई 3 के पावर 2 है, तो 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2, हल करोगे तो आएगा वही। देखो 6 के स्क्वायर कितना हो जाता है 36, आइए 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, 9 चौके 36, यही यहाँ यूज होगा, ठीक ना। और यहाँ पे बात कुछ समझना, अगर दे दे, यहाँ पे कुछ और बात है, क्योंकि मैं आपको डाउट आज क्लियर कर देता हूँ। अगर दे देते हैं हम इस तरह, देखो 3/2 के पावर 5/ क्या दे दे 2, इस तरह दे दे, ठीक ना। यहाँ पे लिख लो क्या 6 लिख लो, 6 लिख देता हूँ तो हो जाएगा क्या, हाँ देखो 6 लिख देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको मिलेगी, देखो कैसे, अगर मैं लिख दूँ 2 गुणे क्या लिख दूँ 3 लिख दूँ, कि पावर क्या लिख दूँ 5/2 लिख दूँ। अच्छा देखो 2 गुणे कैसे इसको लिख सकता हूँ इस तरह, 2 दूना के 4, 5/2 लिख सकता हूँ कि नहीं। तो एक बात याद रखे रहना, यहाँ पे ना ये 2 दूना के क्या किया हूँ 4, अब फिर 1 जोड़ा हूँ तबे ना,
तो यहाँ पे बात आ जाती है कुछ और। 2 गुणे 3 के पावर क्या लिख दूँ, 2 + 1/, क्या लिख दूँ, 2 लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखना, अब कैसे मैं कर सकता हूँ इसको, देखो अब यहाँ देखना, ये जो 2 दिख रही है ना, इसके में भी आ जाएगा और 2 इसके में भी, हाफ इसके में भी आ जाएगा और हाफ इसके में भी आ जाएगा। नहीं समझ में आया, फिर समझो, ये 2 का पावर 2 दिख रही है ना, तो इसके लिए भी बना है 2 और फिर इसके लिए भी बना है, आधा इसके लिए भी बना है। अच्छा, इसको करोगे तो 2 दूना के 4 1 5/2 नहीं हो जाएगा, बात तो वही होता है। चलो आगे कुछ और देख लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ और एक डाउट क्लियर होगा। देखो मैं लिख देता हूँ √5 गुणे √3, ठीक ना, लिख दिया क्या, अच्छा लिख लो, चलो ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, देखो √5 × 3 = 15, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ। अब देखो इसको भी लिख सकता हूँ m गुणे √n, ठीक ना, इसको क्या लिख दिया n, तो मैं इसको वही बतिया लिख रहा हूँ। देखो ये m की जगह 5 है, ये n की जगह 3 है, तो इसको लिख सकता हूँ m और n, लिख सकता हूँ कि नहीं, एकदम लिख सकता हूँ। यहाँ पे बात और समझना, अगर यहाँ पे आपको देख लो, अगर मैं लिख दूँ क्या 2 के पावर 3, अब यहाँ पे लिख दूँ भागे 2, नहीं ऐसे करूँगा तो दिक्कत हो जाएगी, यहाँ पे इस तरह कर लो। हाँ देखो 2 के पावर 5 लिख लो, नहीं इस तरह करूँगा तो फिर दिक्कतें आ जाएंगी। कैसे बता दूँ कि आपको समझ में आ जाए, भाग वाला है ना, तो भाग वाला में है तो लिख लो a के पावर m और भागे, इस तो बतेबे किया हूँ नहीं, a के पावर n बताया हो कि नहीं। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ a के पावर m बटा a के पावर n, ये भी लिख सकता हूँ क्योंकि ये बताया हूँ, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे करूँ तो भाग में देखो √ लिख दूँ क्या, यहाँ पे लिख दूँ √ लिख लो 4, यहाँ पे लिख लो √ कितना 2 मान लो, ठीक ना, इस तरह आ जाए, चाहे √ लिख लो 15 और चाहे √ क्या लिख लो 3 लिख लो, ठीक है। अब यहाँ से देखो कैसे लिख सकता हूँ, √ 15 अब बटा में √ कितना लिख दूँ 3, तो देखो वो कुछ बात नहीं है, 3 5 कितना होता है 15, 5 बार में √ 5 आ जाएगी। ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक ना, ऐसे हम कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे और कुछ बात है क्या, भाग में बता दूँ आपको, और कुछ नहीं है, चलो कुछ नहीं, देखो आगे अगर हम इसको अगर मैं इसको लिखना चाहता हूँ √7 गुणे नहीं प्लस √7 बराबर मैं लिख सकता हूँ √ कितना 14 लिख सकता हूँ। अब देखना, लेकिन यहाँ पे नहीं लिख सकता हूँ, यहाँ पे नहीं लिख सकता हूँ, ठीक ना, यही तो बात समझनी है। देखो भाग में कान खोल के सुन लो, भाग में गुणा में हो सकता है, भाग में गुणा में हो सकता है, मैंने लिखा था कि नहीं √3 गुणे √5 बराबर √ कितना 35 लिखा था कि नहीं, हाँ लिखा था कि नहीं। लेकिन अब आपको लग रहा है कि सर बताइए कि सिद्ध करिए, तो उससे पहले हम चलते हैं पिछले वाला पे। हम √16 प्लस √ क्या लिख दूँ 9, मैं लिख सकता हूँ इसको क्या नहीं रुको ना, इसको क्या कर लो गुणा कर लो, ठीक है, अब बराबर इसको 16 ना 144, इसको लिख सकता था कि नहीं, बताया कि नहीं कि 144 मैंने बोला था कि गुणा में भाग में लिखना है, यही ना बोला था, गुणा में भाग में लिखना है और में नहीं लिखना है। तो देखो कैसे, अगर मैं इसको लिखा दूँ, देखो 4 का में से वर्गमूल निकालूँ बाहर 16 का तो 4 हो जाएगा, इसको निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 3, इसको 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, यानी 12 हो जाएगा कि नहीं, तो 4 × 12 बराबर 12। इसका मतलब मैं इसको ये लिख सकता हूँ, लेकिन इसको मैं ये नहीं लिख सकता, ठीक ना, बात समझ में आई। इसीलिए गुणा में और भाग में क्या होगा चेंज होगा ना, चेंज होगा, लेकिन इसमें कहोगे कि ऐसे होगा तो नहीं होगा। चलो यहाँ पे अब काहे नहीं होगा, अब देख लेना ये कैसे हो सकती है। यहाँ पे ये बात क्या है गलत है,
फिर देख लो अंडर रूट कितना लिख दूँ 14, अब आगे अंडर रूट क्या लिख दूँ 5 बराबर ये कितना 9 5 14 होता है क्या, ये कितना लिख दूँ 9, क्या है ये भी सही है, ये भी सही है नहीं, मैंने बोला था कि भाग और गुणा में होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन एक बात यहाँ पे देखना, जैसे मैं सही बात है, देखो ये नहीं होगा, ये क्या होगा नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, ये ऐसे आ जाए तो ये यही हो जाता है, ये ऐसे अगर आ जाए तो आपको इसी तरह होगा, जैसे कि अंडर रूट 3 माइनस सॉरी अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 कहोगे कि सर और कुछ लिख दूं क्या, लिख दूं अंडर रूट दूं, तो नहीं होगा ना, बात समझ नहीं समझ में आ रही है, समझो फिर से। देखो ये नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि देखो 5 में से अंडर रूट 3 नहीं घटेगा, क्योंकि मैंने बोला था कि भाग में और गुणा में वैसे होगा, लेकिन उसमें चेंज नहीं होगा। कहाँ चेंज होगा वो मैं बताता हूँ, ये जैसे आपको दिख जाए तो ऐसे ही लिख देना है। लेकिन अगर यह देखो अगर हुब टू हुब, अच्छा यहाँ पे बात समझो, इसको मैं नहीं लिख सकता था, इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो देखो एक एक कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 7, बात समझ में आई। अब देखो अब माइनस वाले में अगर कह दो कि अंडर, माइनस वाला में ये नहीं होगा, अंडर रूट 7 माइनस लिख दूँ अंडर रूट 3, तो ये हुब टू हुब यही हो जाती है। लेकिन अगर मैं आपको लिख दूँ कैसे, देखो ये लिख दूँ 7 और ये लिख दूँ 5, ये लिख दूँ 2, तो अब घट जाएगा नहीं, क्योंकि 5 में 2 घटा तो 3 अंडर रूट 7। आप कहोगे कि सर ये हो चेंज होगा, तो बताना चेंज होगा, होगा कि नहीं, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसे होता है, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे ही रह जाता है, समझ में ना, यही मैं सिखा रहा था, एक क्वेश्चन था। जैसे मैं आपको देख लो, अगर दे 2 के पावर कितना, कैसे था, अगर दे 2 के पावर 6 माइनस 2 के पावर 5, ठीक ना, तो आप कहोगे कि सर 2 के पावर 2 में से एगो घटा दो ना, नहीं भाई, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ कॉमन ले सकता हूँ। मैं 2 के पावर क्या ले लूँ 5 कॉमन लूँगा, क्योंकि मैं इसको कुछ नहीं छेड़छाड़ कर सकता हूँ, इसको क्या कर सकता हूँ कॉमन ले सकता हूँ। जैसे मैं 2 के पावर क्या ले लिया 5 ले लूँगा, देखो क्योंकि यहाँ पे अधिकतम वैल्यू 5 में 6 घट सकती है, तो यहाँ पे 2 के पावर 5 कॉमन ले लिया, तो बचा कितना 2 के पावर यहाँ पे 5 घींच लिया था, तो यहाँ कितना बचेगा 1, और यहाँ पे 2 के पावर कितना बचेगा कुछ नहीं, क्योंकि 2 के पावर घींच लिया था, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 नहीं, तो इसको 2 के पावर क्या लिख लूँ 5 बराबर 2 के पावर 1 का मान 2 माइनस, चलो ये 2 के पावर कितना हो जाएगा 2 के पावर 5 और 2 के पावर ये 2 के पावर 1 का मान कितना हो जाती है 2, कि 2 के पहाड़ा एक बार करोगे तो 2 ही ना आएगा, तो ये 2 और माइनस 1 यानी 2 में 1 घटेगा तो 1, और 2 के पावर कितना हो जाएगा 5, बात समझ में आई। तो आप इस तरह बात को ध्यान रखे रहना, क्योंकि इसका अभी यूज है, ठीक ना। एक सवाल भेजे थे और लिखी हल की हो पहला वाला क्वेश्चन, यहाँ पे नहीं है, नहीं तो यहाँ पे एक चीज़ मैं दिखा देता। चलो ये बात समझ में आई ना, इसी सवाल पे देखो सब सवाल बनेगा ये कॉन्सेप्ट पे, ठीक है ना। मैं इस वीडियो को यहीं से समाप्त करता हूँ। जय हिंद।